हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं आईसीएससी में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। तो इसमें एक पहला टर्म है साइंस। साइंस होता क्या है? साइंस को हम लोग जनरल टर्म्स में कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब होता है विज्ञान, नॉलेज। बुक में दिया हुआ है साइंस का मतलब है साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, एक सैयारा हुआ, अच्छे से जगह लगाया हुआ, अच्छे वे में उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ एक बॉडी है। क्या चीज़ का बॉडी है? नॉलेज का, जिसको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि प्रयोग, और ऑब्जर्वेशंस मतलब कि हम लोग उससे क्या हुआ उस एक्सपेरिमेंट से, ये सारे चीज़ को हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हैं, एक सही तरीके से रखे हैं, जो कि डिराइव होता है हम लोग जो नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस होते हैं साइंस के। एक होता है फिज़िक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, ऑफ कोर्स बायोलॉजी इज़ द स्टडी, इन सभी में बायोलॉजी जो है क्या चीज़ का स्टडी है? वो लिविंग बींग्स का, जीव जंतु का, जो जीवित होते हैं वे जीव जंतु की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। डैट इज़ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। इसका मतलब जितने भी फूल हैं, जितने भी फूल पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, इन सारे के स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट है वो लाइफ साइंसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बायोलॉजी के अलावा, और वो लाइफ प्रोसेसेस की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी 2 टर्म है। पहला टर्म बायो मतलब कि लाइफ, हमारी ज़िंदगी। दूसरा टर्म लॉजी मतलब कि स्टडी। तो स्टडी रिलेटेड टू आवर लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की ग्रोथ, बायोलॉजी का जन्म, उत्पन्न कहाँ से हुआ है? ठीक है, नो वन कैन से व्हेन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एग्जैक्टली बिगैन। कोई ये नहीं बता सकता कि बायोलॉजी कहाँ से, कैसे, कब जन्म लिया है। प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन जंगल्स एंड केव्स। पहले के जो लोग थे, जो आदमी थे पहले के ज़माने में, वो लोग कहाँ रहते थे? जंगल्स में रहते थे, मतलब कि जंगल में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। और वो लोग अपना खाना कैसे लेते थे? जो नेचुरल वेजिटेशन होता था उनमें से पेड़ पौधों को काट कर, ये एनिमल्स को मार कर, उस वे में वो अपना खाना लेते थे। थ्रू दिस एक्टिविटी ही लर्नड अबाउट द लाइफ एंड हैबिट्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। इस जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो लोगों ने समझा कि कैसे इंसान रहते हैं, कैसा होना चाहिए तरीका, कैसे इंसान अपना खाना लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे खाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग ये चीज़ समझने लगे, और तभी बायोलॉजी का जन्म हुआ। जितना भी ड्राइंग्स है जानवरों का और फूल पौधों का गुफाओं में रहते हुए, ये प्रूफ है कि जो पहले के आदमी थे, जो पहले जन्म में जो लोग होते थे, वो एनिमल और प्लांट्स में कितना इंटरेस्ट लेते थे। वो उन्हें अच्छा लगता था उनका ड्राइंग बनाना, किस टाइप के होते थे, ये सब उनको जानने में इंटरेस्ट था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब जैसे जैसे टाइम टू टाइमिंग जैसे पास होते रहा, टाइम जैसे कि पास होते गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब उन्नति हुई हमारे रहन सहन में, उसी तरह आदमी समझ गए कि एक सेटल्ड वे में, सेटल्ड कम्युनिटी में रहना चाहिए, किस वे में रहना चाहिए, और वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए, खेती बाड़ी करना वो सब स्टार्ट कर दिए। और इस तरीके के जानवर जैसे कि डॉग, काऊ, कुत्ते, गाय, शिप, हॉर्स, बफेलो, भेड़ हो गए, फिर घोड़े हो गए, बैल हो गए, ये सब को घरों में रखना शुरू कर दिए।
These practices gave him further opportunities for the study of the ways and life of this animal. इससे क्या हुआ कि उनको आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिला, वो लोग को मौका मिला कि वो इन लोगों के बारे में करीब से जान सकें। इसी तरीके से जो बायोलॉजी है और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ग्रीक्स जो ग्रीक के लोग थे, वो लोग प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग ऐसे लोग थे जहाँ से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बायोलॉजी का पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जहाँ से एक सिस्टमेटिक वे में बायोलॉजी का पढ़ाई स्टार्ट हुआ। जो एरिस्टोटल थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, वो भी सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अच्छे वे में। इसीलिए उनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। हम लोग बायोलॉजी का मतलब तो जान चुके हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और जूलॉजी, जू का मतलब एनिमल्स जिस जगह रहते हैं, लॉजी का मतलब तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। इन सिंपल वे हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद है थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो वो मेनली स्टडीड प्लांट्स। वो कौन थे? जिन्होंने सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ाई की, इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फिर है हिप्पोक्रेट्स, जो कि कैसे बीमारी को ठीक किया जाता है, कैसे उसको सही वे में यूज़, मतलब कैसे इंसान को कोई बीमारी हुई है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, उसके बारे में उन्होंने समझा। तो इसीलिए हम लोग उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। बायोलॉजी हैड फ्लरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन समय में जो हमारा भारत था, उसमें बायोलॉजी काफ़ी अच्छे तरीके से सब कोई समझने लगे थे। अलग अलग तरीके प्लांट्स और एनिमल्स को समझने के लिए अलग अलग तरीके उत्पन्न होने लगे थे। जैसे कि जीवाज है, जो कि विविपेरस एनिमल है। विविपेरस एनिमल होता क्या है? वैसे एनिमल जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस। और अंडाज मतलब कि ओविपेरस एनिमल, ये क्या होता है? जो कि अंडे देते हैं, उनमें से उनके बच्चों का उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं ओविपेरस। राइस, चावल के बारे में सबसे पहले इंडिया में ही पता चला था। यहाँ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ मोर देन 1000 वेराइटीज़, मतलब कि 1000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ तरीके के चावल यहाँ मिलते हैं। और जब 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, उस टाइम पे एक नया चीज़ लोगों को पता चला कि एक नई दुनिया है जिसमें कि छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं। ये ह्यूमंस को पता चला। जैसे कि सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट है। जो भी जीवित इंसान है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेल्स, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। किस टाइप का माइक्रोस्कोप से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। बायोलॉजी नाउ बिगैन टू ग्रो फास्टर। और ऐसे ही होते होते बायोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। 19th सेंचुरी में बुक में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बायोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गया। जैसे कि अलग अलग छोटे छोटे जर्म्स का डिस्कवर हुआ। उसके बाद फिर सेल थ्योरी क्या होती है ये पता चला। इवोल्यूशन हुआ, काफ़ी चीज़ हुआ। 21st सेंचुरी में ढेर सारे चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो कभी तक नहीं था। अलग अलग तरीके के मेडिसिन, एग्रीकल्चर, नेचर, ढेर सारा चीज़ पता चला। बायोलॉजी हैज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड अ ग्रेट डील इन द फील्ड ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स, जेनेटिक्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए, इन फील्ड में बायोलॉजी अब अपना एक अलग जगह बना चुका है। और अभी जो न्यू चीज़ है, साइंटिस्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है वो जीवित रह सके वैसे चीज़ों से जिसमें लाइफ नहीं होती है, जैसे कि फैटी एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब यूज़
करेंगे वो बैक्टीरिया में ताकि वो जीवित रह सके। उसके बाद का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है। मेनली ये 3 टाइप्स का होता है, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी और तीसरा ह्यूमन बायोलॉजी। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जानवर की पढ़ाई को बोलते हैं जूलॉजी। और ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ह्यूमन जो भी जीवित इंसान है उनकी पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। उसके रिलेशनशिप्स जो हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, जितने भी जीव जंतु उनसे वो कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं। वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ लगाव रखते हैं, किस। फिर यहाँ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मतलब मैन, तो मतलब इंसानों की पढ़ाई को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। एक है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्टडी को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। माइकोलॉजी, फंगी के स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। उसके बाद है फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी, मतलब कि एल्गी की स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी। इंटोमोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। इथियोलॉजी, मतलब कि मछली की पढ़ाई को, स्टडी ऑफ फिशेस, उसको कहेंगे हम लोग इथियोलॉजी। हर्पिटोलॉजी, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी वैसे कीड़े मकोड़े हैं जो रेंगते हैं, जैसे कि लिजार्ड्स, छिपकली या फिर सांप, इन सारे चीज़ों की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं हर्पिटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड्स के पढ़ाई को, मतलब कि चिड़िया के पढ़ाई को कहते हैं। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एनाटॉमी हम लोग कहते हैं अगर कोई एक चीज़ है, कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, उसको हम लोग बीच से डाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि बीच से हम लोग उसको काटते हैं। उसके बाद उसके बारे में बहुत डीपली हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो उस पढ़ाई को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, उसको बाहर से हम लोग सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस टाइप का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का है, उसको कहेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जो मॉर्फोलॉजी है सिर्फ ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्ट से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज़ के स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ। उसके स्ट्रक्चर को हम लोग जब पढ़ेंगे, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ाई को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है कि हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, ये क्या होता है? किसी भी प्लांट्स का एम्ब्रायो होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसमें से वो जन्म लेना शुरू होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रायो। तो उसमें से जब वो डेवलप्ड करता है, वो कैसे कैसे जन्म ले रहा है किसी भी प्लांट या एनिमल का, उसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रायोलॉजी। टैक्सोनॉमी उसके बाद है। तो ये क्या होता है? ऐसा साइंस जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम रख सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के साथ किस तरीके से रह रहा है, उसके स्टडी को हम लोग कहेंगे इकोलॉजी। बायोजियोग्राफी, ये क्या होता है? तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल, मतलब वो किस जगह, कैसे टेम्परेचर में, कैसे क्लाइमेट में रह रहा है, उस स्टडी को, प्लांट्स या एनिमल, उस स्टडी को हम लोग कहेंगे बायोजियोग्राफी। पैलिएंटोलॉजी।
क्या होता है, हम लोग फॉसिल्स के बारे में, मतलब पहले लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। इवोल्यूशन, मतलब कि कैसे किसी चीज़ का उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ, तो उस पढ़ाई को हम लोग कहेंगे इवोल्यूशन। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए आप गोरे हो, ठीक है, तो नॉर्मली ये जेनेटिक्स नहीं, अगर हम लोग एग्जांपल है, हाँ आपके हाथ में कोई निशान है और सेम निशान आपके पेरेंट्स के हाथ में है, तो मतलब वो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुई, तो ये चीज़ को मतलब बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुआ, इस पूरे स्टडी को हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वैसे लोग जो कि अपना खाना दूसरे से लेते हैं, दूसरे के पे डिपेंडेंट रहते हैं, जनरली ये वे होस्ट से लेते हैं, तो उनको कहते हैं पैरासिटोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी डिजीज़ जो एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं उनके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं उसको कहते हैं पैथोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, जो साइंस डील करता है फेनोमेनन से, जिस पे इम्यूनिटी क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ें, वो कैसे रेसिस्ट करता है इम्यूनिटी हमें डिजीज़ होने से, ये सब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे इम्यूनोलॉजी। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होता है, वैसा साइंस जो कि एम करता है ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने में एक हेरिडिटी से, तो उसको कहेंगे हम लोग यूजेनिक्स। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे या रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, या फिर एक कॉमन हम लोग एप्लीकेशन ले सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है अप्लाइड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है। बायोलॉजी बहुत सारे फील्ड्स में यूज़फुल अब है, बल्कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सारे फील्ड्स में बायोलॉजी ही यूज़फुल है। जैसे कि यहाँ ढेर सारे एग्जांपल्स दिया, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दिया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हम लोग किसी पौधे को या किसी बीज को हम लोग जब बढ़ाते हैं, या उसको कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है, जब हम लोग बीज को रखते हैं और उससे शहद प्रोड्यूस करते हैं, शहद निकालते हैं, उसको कहते हैं एपीकल्चर। उसके बाद है वेटेरिनरी साइंस, मतलब कि किसी एनिमल्स का सर्जरी या उसका देखभाल करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उस साइंस को हम लोग कहते हैं वेटेरिनरी साइंस। मैरीन बायोलॉजी, मतलब कि हम लोग वैसे जीव जंतु के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं जो कि सी में रहते हैं, जो कि समुद्र में रहते हैं। उसके बाद है हाउस होल्ड बायोलॉजी, मतलब कि हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे घर में मिलते हैं, वो हमारे बॉडी को कैसे नुकसान करते हैं या कैसे बेनिफिट करते हैं या किस तरह हमारे शरीर को ख़राब करते हैं, उस चीज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हाउस होल्ड बायोलॉजी। फिर है हॉर्टिकल्चर, साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट या फ्लावर्स को उगाते हैं तो हम लोग उस बायोलॉजी को कहते हैं, उस साइंस को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है सेरीकल्चर, वैसी टेक्निक, वैसा प्रोसेस, वैसा तरीका जिससे सिल्क निकलता है सिल्कवॉर्म में से, उसको कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है कि वैसा टेक्निक, वैसा तरीका जिससे हम लोग मछली का जन्म होता है, उसको कहते हैं पिसीकल्चर। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम लोग सेल्स में क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग जिसमें ये पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग सेल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस वे में उसका यूज़ बेटर हो सकता है। इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग,
जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये सब मतलब कैसे हो सकता है एक लार्ज स्केल पे, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग होता क्या है? सेम चीज़ का मतलब क्लोन फॉर्म करना, डैट मीन्स सेम चीज़ को कॉपी करना। उस प्रोसेस को कहते हैं, किसी एक सेल को हम लोग कॉपी किए हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। फिर है बायो इंजीनियरिंग, जिसमें कभी मान लीजिए जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स ये सब प्लेस होते हैं, जॉइंट्स या फिर प्लांट्स में क्रॉप्स ये सब प्लेस होते हैं, उसको कहते हैं बायो इंजीनियरिंग। फिर है न्यूक्लियर बायोलॉजी, जो कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है रेडियो एक्टिविटी में, उसको कहते हैं, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे न्यूक्लियर बायोलॉजी। फिर स्पेस बायोलॉजी, कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीव जंतु रहते हैं आउटर स्पेस में, मतलब कि अर्थ के बाहर, उसको हम लोग कहेंगे स्पेस बायोलॉजी। फिर है एक्सोबायोलॉजी, जो कि सबसे नया साइंस है। उसमें क्या है कि लोग यूनिवर्स के बाहर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है जेनोमिक्स, जिसमें जीनोम्स के बारे में पढ़ना है। जीनोम होता क्या है? हमारा जो डीएनए होता है ना, उसमें से एक सीक्वेंस को बोलेंगे, अगर वो सिंगल सीक्वेंस है उसको हम लोग कहेंगे जीनोम। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, उस चीज़ का एनालिसिस होता है और उसको बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को एक डेटाबेस में मतलब कि उसको अच्छे से करके रखा जाता है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ वो यूज़ कर सके हम लोग। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स क्या होता है कि जब हम लोग, ऐसे भी जनरली आप लोग देखे होंगे कि हम लोग हमेशा थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो मतलब इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि सबका थंब इम्प्रेशन सेम नहीं होता है। ठीक है, सबका एक अलग पहचान है, जैसे कि इरिश ऑफ आई सबका डिफरेंट होता है, तो इस टाइप की स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोमेट्रिक्स। उसके बाद हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस इन मैनी वेज। बायोलॉजी पढ़ना हमें बहुत तरीक़ों से मदद करता है। एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, हम लोग नेचर की कितनी तारीफ़ कर सकते हैं बायोलॉजी अगर हम लोग जानते हैं तो। जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पौधे हों, उनकी दुनिया कितनी बड़ी है, ऐसे देखने में एक आम इंसान को समझ में नहीं आता है वो चीज़, बट हम लोग करीब से जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें एज ए स्टूडेंट हमें समझ में आता है कि उनकी दुनिया कितनी बड़ी है, किस वे में, कितने डिफ़िकल्टी से जैसे हम इंसान रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। हमें जैसे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस तरीके से उनको भी ज़रूरत होती है। उसके बाद है कीपिंग हेल्दी, बायोलॉजी हमें स्वस्थ रहने में भी हेल्प करता है। हमें उससे पता चलता है कि हमें कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रह सके, कैसे कैसे हम लोग को रहना चाहिए। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग को ये भी पता चलता है कि कितना कम रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, जो हम लोग को बचा बचा के अच्छे से एक प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। फिर हम लोग को अलग ज़्यादा से ज़्यादा खाना कैसे उगाएं ये भी हम लोग को पता चलता है। फिर मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीज़न, हम लोग को बायोलॉजी हेल्प करता है ताकि हम लोग और सबको भी ऐसे जागरूक कर सके कि हम लोग को बायोलॉजी हेल्प करता है ताकि हम लोग और सबको भी ऐसे जागरूक कर सके कि कितना नेसेसरी है हम लोग के लाइफ में ये प्लांट्स, एनिमल्स, खाना, सारी चीज़ें, प्रॉपर वे से रहना, सफाई करना। और बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ करियर्स में, जैसे कि डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गए, इन सभी की करियर को बनाने में कितना ज़रूरी है बायोलॉजी। मतलब इससे किसी स्टूडेंट की लाइफ भी बन सकती है अगर वो चाहें तो। इसीलिए हमें इस चैप्टर में क्या पता चला कि बायोलॉजी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा
ICSE का कोर्स पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए।